Hey class 10th, are you worried about your second semester examination? Solution AG Ganit. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इजी गणित चैनल के सेकंड पार्ट में जहाँ पे हम लोग सर्कल लेसन पढ़ रहे हैं उस पर हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अगले चार्ट पर, अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड आर्क एंड सेगमेंट। क्योंकि इन तीन चीज़ों की ज़रूरत हमें अपने आने वाले थ्योरम्स में पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग इस थ्योरम को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल को हम स्टार्ट करते हैं, उसके विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं? आप सब देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है और सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, इस गोल घेरे पर कहीं भी हम पॉइंट्स अगर ले लें, सपोज दैट मैंने यहाँ पॉइंट ए लिया, यहाँ पे मैं पॉइंट बी रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट सी रख रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट डी रख रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट ई रख रहा हूँ। इस सारे पॉइंट्स को अगर हम एक एक करके मिला लें, ए बी, बी सी, सी डी या बी डी, जैसे भी, तो इन सभी को कॉर्ड्स कहते हैं। मेरे कहने का मतलब कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोई दो पॉइंट्स लीजिए और उनको मिला दीजिए, तो उनको मिलाने वाली लाइन सर्कल का कॉर्ड कहलाएगी। चलिए अब इसको और आगे से थोड़ा समझ लेते हैं। सर्कल का अगर सेंटर है ओ और कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, कुछ ऐसे, तो सपोज दैट ये सी एफ कॉर्ड है, एक कॉर्ड सी एफ है जो सर्कल के सेंटर से पास कर दे, क्योंकि सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। तो अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास कर रही है तो कॉर्ड ही, लेकिन अब इसका नाम डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, तो थोड़ी और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग कॉर्ड पर, फिर हम लोग आर्क और सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। चलिए, कॉर्ड की पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको आप लोगों ने पीछे के क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक सर्कल है सेंटर ओ का और इसमें कोई कॉर्ड है ए बी, ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। कंडीशन ये है कि कॉर्ड का अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है, सपोज दैट यम, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, और सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिला दिया जाए, उस कंडीशन में ओ एम बिकम्स परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। मतलब सेंटर को सर्कल के कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर बनती है कॉर्ड पर। इट मीन्स कि एंगल ओ एम ए या एंगल ओ एम बी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें आप देख सकते हैं, हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ डैश है और इसमें दूसरा कॉर्ड लिया, कॉर्ड सी डी। कंडीशन ये है कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, मतलब ओ एम सी डी पर परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा है तो कंडीशन ये होगी कि ये पॉइंट एम कॉर्ड का बाइसेक्टर होगा। इट मीन्स कि सी एम इक्वल टू एम डी हो जाएगा। तो अभी तक दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, तो वो मिलाने वाली लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाती है। और दूसरा ये कि अगर एक सर्कल है और उसमें कॉर्ड पर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, तो वह परपेंडिकुलर कॉर्ड का बाइसेक्टर बन जाता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए फटाफट तीसरी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। एक सर्कल है और उसमें कोई सेंटर है और इसमें बहुत सारे कॉर्ड्स खींचे गए। इन सब में आप देख सकते हैं कि वह कॉर्ड सर्कल के सेंटर से सबसे ज्यादा दूर होगा
कॉर्ड सर्कल के सेंटर से सबसे ज्यादा दूर होगा, जिसकी लंबाई सबसे कम होगी। जो सबसे छोटा होगा वो सर्कल के सेंटर से सबसे ज्यादा दूर होगा, या हम यूं कहें कि जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के पास होता जाएगा उसकी दूरी कम होती जाएगी। इसीलिए वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, सेंटर से उसकी दूरी नेग्लिजिबल हो जाती है और इसीलिए उसका नाम डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाता है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई 3 पॉइंट्स जो एक सीध में ना हो, कोई 3 पॉइंट्स ए बी सी जो एक सीध में मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, अगर उनको मिला दिया जाए तो उन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक और केवल एक ही सर्कल पास करता है। ये थ्योरम है। अब ये अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको मैं बाद में प्रूव कर दूंगा, जिस केस करने में थोड़ा दिक्कत है उसको हम बना सकते हैं। तो एनी 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट अगर एक सीध में नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उनसे होता हुआ केवल एक और एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आर्क की पढ़ लेते हैं कि आर्क किसे कहेंगे। आर्क ऑफ सर्कल, ये है सर्कल, और सर्कल पे आपने कोई भी 2 पॉइंट्स लिया। सपोज दैट मैंने यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका सेंटर है O। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी की वजह से यहाँ हम इसको अगर मिला भी दे, ये कॉर्ड बन गया। अब देख सकते हैं ए और बी की वजह से इस पूरे गोल घेरे के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा है ए पी बी, ये लंबाई, और जो दूसरा टुकड़ा है वो ये लंबाई बची हुई है, दैट इज ए क्यू बी। तो ए पी बी और ए क्यू बी, इन्हीं को हम आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं। इसको आप किसी और चीज से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि टायर का टुकड़ा। खैर टायर का भी शेप होता है, वो सर्कुलर जरूर होता है लेकिन वो सर्कल नहीं होता। तो हम अगर सर्कुलर पर ही बात करें तो उसका जो एक टुकड़ा होगा, टूटी हुई बैंगल का टुकड़ा, ये सभी आर्क ऑफ सर्कल होते हैं। अब नेक्स्ट बच रहा है सेक्टर, सेगमेंट की बात करेंगे। सेक्टर तो हम लोग बात कर रहे थे सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है कि अगर हमने एक सर्कल लिया और उसका सेंटर कोई O है और उसमें एक कॉर्ड खींचा जाए, तो सर्कल के कॉर्ड और सर्कल के आर्क्स, इन्हीं से मिलकर के बने हुए पार्ट को हम सर्कल का सेगमेंट कहते हैं। उसी तरह से कॉर्ड और इस से बने हुए इस पार्ट को हम सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब थ्योरम्स पर चर्चा करेंगे और सर्कल के थ्योरम्स 1 to 1 एक एक करके विथ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जब भी तुरंत आपके पास पहुंचे। थैंक यू।